गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 7 के लिए आज का मेरा जो ग्रामर का टॉपिक आर्टिकल्स है उसके बारे में कुछ आपको बातें बताना चाहता हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स नेमली ए एंड द, यानी आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं, ए एंड द। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाना चाहूंगा। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर इस टॉपिक को आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले आप 2 चीजों पे गौर करिएगा, वोवल्स, कंसोनेंट्स। वोवल्स का शाब्दिक अर्थ होता है स्वर। तो यू कैन से देयर आर 5 काइंड्स ऑफ वोवल्स नेमली ए, ई, आई, ओ, यू। यानी स्वर 5 प्रकार के होते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में स्वर 5 प्रकार के होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और हिंदी में इनकी ध्वनि प्राय कर अ, आ, ई, ए, उ, ए, ये सब चीजें आपको पता ही है। कंसोनेंट्स, व्हाट इज कंसोनेंट्स? कंसोनेंट्स का अर्थ होता है व्यंजन। देयर आर 21 टाइप्स ऑफ कंसोनेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। बोलेंगे कौन कौन सा सर? भैया जी कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ दीजिए और बाकी के जितने भी अक्षर हैं, जितने भी लेटर्स हैं, वो सारे कंसोनेंट्स कहलाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड। यानी ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत व्यंजन को छोड़ के दूसरे अक्षरों से हो उसे हम कंसोनेंट्स कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। अगली जो चीज है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसे आप अच्छे से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी को पता है नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान को हम क्या कह सकते हैं? नाउन कह सकते हैं, संज्ञा कह सकते हैं। काउंटेबल का मतलब होता है गिनने योग्य, जिनकी गिनती की जा सके, उसे हम कहेंगे काउंटेबल। और सिंगुलर का अर्थ होता है एक वचन, यानी कि एक। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे कि आप अगर उदाहरण पे गौर करें, बॉय, बॉय का अर्थ होता है लड़का। लड़का भी कितना? एक। गिनती कर सकते हैं, बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। गर्ल लड़की, एप्पल सेब, ऑक्स काउ, इटीसी इत्यादि। प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर का अर्थ होता है एक वचन, प्लूरल का अर्थ होता है बहुवचन। काउंटेबल का मतलब जिनकी हम गिनती कर सकें, और नाउन का अर्थ होता है संज्ञाएं। यानी ऐसी की समस्त संज्ञाएं, ऐसे समस्त नाउन जिन्हें हम गिन सके लेकिन वो एक वचन ना होके एक से ज्यादा हो तो उसे हम कहेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन। बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल। गर्ल सिंगुलर है, गर्ल्स प्लूरल। एप्पल सिंगुलर है, एप्पल्स प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन्स, नाउन का अर्थ संज्ञा, अनकाउंटेबल यानी ऐसी समस्त संज्ञाएं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, जिसे हम किसी भी हालत में नहीं गिन सकते, उसे हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। समस्त तरल पदार्थ, समस्त लिक्विड्स, जैसे कि मिल्क, वाटर, रेन, जूस, टी, समस्त तरल पदार्थ अनकाउंटेबल है, उसे हम गिन नहीं सकते। कभी हम ये नहीं कहते कि 1 दूध लेके आ, 2 दूध लेके आ, 3 दूध लेके आ, या 1 जूस लेके आ, 2 नहीं नहीं नहीं, 1 गिलास दूध लेके आ, 1 गिलास जूस लेके आ, तो समस्त तरल पदार्थों को आप अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखोगे। इसी तरह से आप देख लीजिए क्लाउड्स, इटीसी इटीसी। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे पुनः आ रहा हूं कि हमें इन आर्टिकल्स का प्रयोग कैसे, कहां, क्यों करना है। सबसे पहले हम देखेंगे ए का प्रयोग। पहली शर्त आप ध्यान से समझिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हाँ जी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नाउन संज्ञा होना जरूरी है, काउंटेबल उनकी गिनती आप कर सको, और सिंगुलर एक वचन होना जरूरी है। तो आपको वहां पे ए का प्रयोग करना है। लेकिन अगली शर्त आप देख लीजिए, पहले यदि शब्द किसी कंसोनेंट्स, यानी शब्द की शुरुआत किसी व्यंजन कंसोनेंट से हो तथा उसकी ध्वनि हिंदी के व्यंजन से निकलती हो, तो ए का प्रयोग करें। और एन का प्रयोग कब करें? हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन गिनने योग्य संज्ञा से पहले यदि शब्द ए, ई, आई, ओ, यू
वॉवल से प्रारंभ हो, AEIOU वॉवल से प्रारंभ हो तथा उसकी ध्वनि हिंदी के स्वर से निकलती हो तो वहां पे आपको एन का प्रयोग करना है। दोनों के अंदर एक कंडीशन आप ध्यान देख लीजिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ये दोनों के लिए मस्ट है। एक वचन होना चाहिए, उनकी आप गिनती कर सको तो ही आप ए और एन का प्रयोग करोगे। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि एन के प्रयोग में शब्द की शुरुआत अंग्रेजी के स्वर AEIOU से होगी तथा उसकी ध्वनि हिंदी के स्वर से निकलेगी। और ए के प्रयोग में आपको ध्यान रखना है कि शब्द की शुरुआत स्वर से ना होके कंसोनेंट से होगी, व्यंजन से होगी और उसकी ध्वनि हिंदी के व्यंजन से निकलती होगी। जैसे कि उदाहरण हम लेते हैं, ये 4 एग्जांपल, ऑक्स, बॉय, कैट, HOUR, MA। देखते हैं इन रिक्त स्थानों में हमें ए का प्रयोग करना है या एन का प्रयोग करना है। सबसे पहले देख लीजिए ऑक्स, शब्द की शुरुआत ए से हो रही है और आपको अच्छी तरह से पता है कि ओ एक स्वर है, ओ एक वॉवल है। तो पहली शर्त, अब हमें इसका हिंदी का उच्चारण देखना है, ऑक्स। क्या कहेंगे हम इसे? ऑक्स। शब्द की ध्वनि हिंदी के स्वर से निकल रही है, स्वर भी कौन सा? आ। तो हम यहां लगा देंगे एन ऑक्स। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखेंगे हम, बॉय। शब्द की शुरुआती अक्षर बी एक व्यंजन है, एक कंसोनेंट है और हिंदी का उच्चारण यदि हम देखें तो ये इसकी शुरुआत हो रही है बा से। ब आप अच्छी तरह से जानते हैं ये एक व्यंजन है, तो हिंदी के शब्द की ध्वनि व्यंजन से निकल रही है तो आप यहां पे एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से आप देख लीजिए, CAT कैट, कैट बिल्ली। शब्द की शुरुआत एक कंसोनेंट सी से हो रही है और हिंदी के उच्चारण में इसकी जो ध्वनि है वो एक व्यंजन से निकल रही है, यानी कैट। तो यहां पे भी हम ए का प्रयोग करेंगे। चौथे उदाहरण में आप जरा गौर करिए, HOUR। सबसे बड़ी हम गलती हम ये करते हैं कि शब्द का उच्चारण हम ढंग से नहीं कर पाते। कई विद्यार्थी HOUR इसे कहते हैं हॉवर। हॉवर नहीं भैया, यहां पे H साइलेंट है, यहां पे H साइलेंट है और इसका उच्चारण हम करेंगे ओवर। क्या कहेंगे हम? ओवर। यानी शब्द की शुरुआत अ से हो रही है, आ। और आपको अच्छी तरह से पता है कि आ हिंदी में एक स्वर है, इंग्लिश में यहां पे H साइलेंट है। तो शब्द की जो उत्पत्ति है, हिंदी में शब्द की उत्पत्ति एक स्वर से हो रही है, तो यहां हमें प्रयोग करना है एन का। इसी तरह से अगले उदाहरण में हम देखेंगे M.A. मास्टर ऑफ आर्ट्स, स्नातकोत्तर। इसका संक्षिप्त रूप होता है M.A. ये विद्यार्थी आप ध्यान रखेंगे, किसी शब्द के आगे बिंदी लगा देंगे, शब्द के आगे बिंदी लगा देंगे तो एक संक्षिप्त रूप है। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स का संक्षिप्त रूप है M.A. अब इस पे हम गौर करेंगे तो शुरुआत इसकी M से हो रही है और आपको अच्छी तरह से पता है यहाँ पे एन एक कंसोनेंट होता है। तो आपके दिमाग में यह आएगा कि यहाँ पे हमें ए का प्रयोग करना है। क्यों करना है? क्योंकि एम कोई स्वर नहीं है। हमें तो केवल यह चीज पता है कि शब्द की शुरुआत AEIOU से होती है, एन लगा देते हैं हम। बाकी सारों के लिए ए लगा देते हैं, नहीं, आपको इसका उच्चारण देखना है। हिंदी में हम जब इसे लिखेंगे MA, और यहां पे चूंकि हिंदी के शब्द की उत्पत्ति ए से हो रही है और आपको अच्छी तरह से पता है कि ए हिंदी में स्वर होता है, तो यहां पे ए की जगह हमें एन का प्रयोग करना है। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि जो मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में बताया आपको समझ में आया होगा। कल मैं आपको
द के प्रयोग के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।